हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आज आपको कन्या राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, 15 मई 2025 से कन्या राशि वालों के बहुत सारे सपने पूरे होने वाले हैं। आपका समय बदलने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का बड़ा परिवर्तन होने वाला है और देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में पूरे वर्ष के लिए रहेंगे। ये परिणाम आपके लिए कैसा रहेगा? जो राशिफल बताने जा रहा हूँ चंद्र राशि के आधार पर है, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि बतानी, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं और कन्या लग्न वाले भी इस राशिफल को देख सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहां पर 6 अंक है वो आपकी राशि कन्या राशि है, कन्या लग्न है। आपकी राशि से दशम भाव में जहां पर 3 अंक लिखा हुआ है वो कर्म भाव है। उस भाव में देवगुरु बृहस्पति 15 मई से यहाँ पे परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे। और देवगुरु बृहस्पति जो है धन के मालिक, संतान के मालिक, विद्या के मालिक, बुद्धि के मालिक, भाग्य के मालिक, कुटुंब परिवार में सुखों को देने वाले, पैतृक संपदा देने वाले, नौकरी देने वाले, व्यापार को अच्छा चलाने वाले, लाभ की वर्षा करने वाले, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देने वाले, चारों दिशाओं में कीर्ति को बढ़ाने वाले, ऐसे देवगुरु बृहस्पति जब प्रसन्न हो जाते हैं या उनकी स्थिति ठीक रहती है तो व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार के कष्ट परेशानियां दूर होती हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, उनकी दृष्टि में जो है अमृत है। जिस भाव को वो देखते हैं उस भाव में बड़ा परिवर्तन करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। तो यहां पर आपके कर्म भाव में बैठ करके यहाँ से देवगुरु बृहस्पति सीधा आपके धन भाव को देखेंगे, कुटुंब भाव को देखेंगे, वाणी भवन को देखेंगे और सप्तम दृष्टि से आपके सुख को देखेंगे, भूमि को देखेंगे, प्रॉपर्टी को देखेंगे, माता के स्वास्थ्य, जनता के भवन को देखेंगे। और नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति यहाँ से आपके कर्जे को, रोग को, शत्रुओं को, परेशानियों को देखने का काम करेंगे। और जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं वो कर्म का भाव है, जो आप काम करते हैं। तो आपके लिए इसीलिए मैंने लिखा है समय बदलने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक तो आपके सुख के मालिक हैं, वहां पर धनु राशि बनती है। दूसरे में देवगुरु बृहस्पति आपके व्यापार भवन के मालिक है, दाम्पत्य भवन के मालिक है। इनका परिवर्तन आपके कर्म में हुआ है और वर्तमान में शनि और राहु का परिवर्तन भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अब देवगुरु बृहस्पति क्या बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में करेंगे। एक तो नौकरी में, व्यापार में परेशानियों को दूर करने वाले बनेंगे। नौकरी को लेकर जो भी परेशानियां होंगी आपके जीवन में, उन्नति को लेकर परेशानी है, जहां पे आप काम करते हैं वो स्थान आपको अच्छा नहीं लगता है, आप परिवर्तन करना चाहते हैं, स्थानांतरण करना चाहते हैं, दूसरी जगह जाना चाहते हैं, अपनी जॉब को बदलना चाहते हैं, तो ये समय जो है उचित है। देवगुरु बृहस्पति वहां बैठ करके आपके कर्मों में बदलाव करेंगे, आपकी नौकरी में बदलाव करेंगे। नई नौकरी, जिनके पास नौकरियां नहीं है, पहली बार नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे सरकारी विभागों में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में या देश विदेश कंपनियों में कहीं भी हो, बाहर की कंपनियों में हो, तो नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा अवसर है, उन्नति के लिए बहुत अच्छा अवसर है, सैलरी को बढ़ाने के लिए। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं, एक जगह पे आप परेशान हैं, तो कन्या राशि वालों को मैं कहना चाहता हूं कि आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा है, व्यापार में आप चेंजिंग कर सकते हैं, व्यापार को बढ़ा सकते हैं, दूसरा व्यापार भी खोल सकते हैं, अपने व्यापार को देश विदेश में फैला सकते हैं। ये तो बात हुई नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति जो है धन संपदा के लिए बहुत
अच्छा परिणाम देंगे। देखिए, जो ये भाव है दसम भाव, ये धन त्रिकोण का लग्न माना जाता है। तो धन के भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए, धन के भाव पर दृष्टि है। और धन जो ऋण का भाव है वो भी धन का ही भाव माना जाता है, वो भाग्य माना जाता है धन का। यानी कि धन की स्थिति आपकी सुधरने वाली है। पैसा आपके पास दुगना तिगना आने वाला है। और कर्जे की स्थिति भी आपके निपटारा होने के पूर्ण योग बने हुए, कर्जा भी कम होगा। धन, अगर आप कर्जा विहीन देना चाहते हैं, कर्जा नहीं मिल रहा था, पैसा मिलेगा आपका, आपके लिए लोग पैसा देंगे आपको, जो आपको पैसा नहीं दे रहे थे वो पैसा लौटाएंगे, आपको कर्जा भी मिलेगा, पैसा भी आपका बढ़ेगा, आमदनी आपकी बढ़ेगी। देवगुरु बृहस्पति ये परिवर्तन आपके जीवन में लाएंगे। संतान सुखों की वृद्धि करेंगे। परिवार में कोई व्यक्ति आपका जुड़ेगा, चाहे आपके बच्चे का विवाह हुआ होगा, चाहे आपके परिवार में संतान उत्पत्ति हुई होगी। देवगुरु बृहस्पति संतान यानी संतान देने वाले ग्रह हैं। तो कुटुंब परिवार में व्यक्तियों की वृद्धि होना, कुटुंब परिवार के कलेश दूर होना, आपके वाणी में निखार आना, वाणी संबंधित आपको कोई रोग है या परेशानियां हैं, या आप बोलने में आपको दिक्कत होती है, या आपको समझने में दिक्कत होती है, कन्या राशि वालों के लिए ये परिवर्तन बहुत बढ़िया है। और सिर्फ आपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है। आपने तीखे व्यंजन नहीं खाने हैं, बाहर के व्यंजनों को दूर रहना, उन व्यंजनों से, जैसे जो तामसी व्यंजन होते हैं उनसे दूर रहना है। जितना सात्विक रहेंगे उतने आपके लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए। जब कर्म भाव में, जिस स्थान में देवगुरु बृहस्पति बैठे रहते हैं, उस स्थान में अगर व्यक्ति उस स्थान संबंधित कर्म नहीं करता है, या धर्म से जुड़कर नहीं रहता है, उपाय नहीं करता है, पूजा पाठ या भगवान की भक्ति नहीं करता है, दीनहीनों की मदद नहीं करता है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता है, माता पिता का सम्मान नहीं करता है, अपने ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो ये बातें मैंने कही हैं वो दूर चली जाती हैं। देवगुरु बृहस्पति उन भावों में जो है कमियां लाते हैं। इस समय कन्या राशि वालों को अधिक से अधिक अर्जन करना चाहिए, पूजा पाठ अपने घर में कराना चाहिए, यात्राएं करनी चाहिए, देव यात्राएं करनी चाहिए। आपके घर में अगर अन्न धन की वृद्धि होती है उस अनुसार आपको पूजा पाठ भी करना चाहिए, मंदिरों में भी जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए, दान पुण्य करने चाहिए। तो आपके जो है सुख के दरवाजे खुलेंगे। सुख का मतलब है हर प्रकार की सुख सुविधा आपको मिलना। मकान नहीं है तो मकान का योग बनेगा, वाहन नहीं है तो वाहन का योग बनेगा, या आप पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, नहीं प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, ये योग बनेगा। माता के स्वास्थ्य में दिक्कत है वो सुधार होगा, पिता के स्वास्थ्य में अगर दिक्कत है वो सुधार होगा। और अगर आप जनता से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं, जनता से जुड़े हुए लोगों के साथ जो भी आपकी अनबन है वो अनबन दूर होगी। परिवार का जो माहौल है वो सुख शांति आपको दिखेगी। अपने धन को आप पारिवारिक सुखों पर खर्चा करेंगे, परिवार की जरूरतों को पूरा करेंगे कन्या राशि वाले। और आपके स्वास्थ्य में सुधार, अगर कन्या राशि वाले कहीं स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां हैं, लंबे समय से दिक्कतें चल रही हैं, या उनके कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, विवादित मामले हैं, तो उनके लिए बहुत शुभ संकेत है कि आपको स्वास्थ्य में सुधार, विवादों में जो भी विवाद होंगे उनका निपटारा होना, और कर्जे का कम होना, और जितनी बड़ी बड़ी से बड़ी मुसीबतें जो हैं, अगर आप कहीं फंसे पड़े हुए हैं, आपको लगता है कि मेरे को इतनी मुसीबत आ चुकी है कि मैं अब रास्ता भी नहीं दिख रहा है, तो रास्ता दिखेगा। विपरीत परिस्थितियों में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा या ऐसा रास्ता दिखेगा जिससे आपकी उन्नति होगी।
छठे भाव संबंधित जो भी परेशानियां हैं आपको, वो परेशानियां दूर होंगी। देवगुरु बृहस्पति वो परेशानियां दूर करेंगे जब आप अपना व्यवहार ठीक रखेंगे, धर्म में रुचि रखेंगे, तो ये चीजें आपके अनुकूल होती जाएंगी, जो परेशानियां वो दूर होती जाएंगे। सुख संपदा, ऐश्वर्य, मान सम्मान, प्रतिष्ठा आपका बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत अच्छा है, उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया है, दाम्पत्य जीवन के लिए बढ़िया है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन के मालिक ही आपके कर्म में बैठे हुए हैं, सुख के मालिक ही कर्म में बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति जब मिथुन राशि में जाते हैं तो उच्च अभिलाषी हो जाते हैं, क्योंकि कर्क राशि उनकी एक राशि आगे जो है, कर्क राशि उनकी उच्च राशि है। तो ऐसे भाव में जाते ही देवगुरु बृहस्पति जो है अच्छा फल देना प्रारंभ बहुत अधिक कर देते हैं। वो खुशी में सब कुछ देना प्रारंभ कर देते हैं, यानी पार्टनरशिप के काम बहुत अच्छे चलेंगे, विवाह का योग बनेगा। जो पहली बार नौकरी चाहते हैं या परीक्षाओं में, नौकरी के लिए परीक्षाओं में बैठेंगे, बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में, कहीं ना कहीं सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। जो विदेश में रहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि दशम भाव के बृहस्पति विदेश सुख देते हैं और स्वदेश का भी सुख देते हैं, क्योंकि ये चौथे भवन को भी देख रहे हैं। स्वदेश का सुख, विदेश का सुख, विदेश में उन्नति, व्यापार का अच्छा चलना, नौकरी में अच्छा उन्नति हो जाना, या अपना मकान बना देना, वहां पर व्यापार को फैला देना, और जो भी विवादित मामले हैं उनका निपटारा हो जाना। आपकी स्थिति का परिवर्तन होना विदेश में भी लिखा हुआ है। या आप नौकरी का परिवर्तन करना चाहते हैं, विदेश में व्यापार में बढ़ाना चाहते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन आपको नौकरी के लिए भी परिवर्तन करने के लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। तो ये जो बातें मैंने आपके लिए बताई हैं, ये बातें आपके साथ होंगी, इसीलिए मैंने लिखा है समय बदलेगा और कौन सा सपना आपका पूरा होगा, क्योंकि 15 तारीख वो तारीख है जब देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि के जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको भी उपाय लगातार करने चाहिए। भगवान के मंदिर में जा करके लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान शंकर को जलाभिषेक करना चाहिए, दुग्धाभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, और लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण भगवान के लिए श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके प्रकृति की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को दान पुण्य करना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अपने जीवन को समर्पित करके चलेंगे। ये वर्ष जो 2025 आने वाला जो बचा हुआ है और 2026 है, अगर आप अपने को समर्पण भाव से चलेंगे कन्या राशि वाले, तो उनके जीवन में 4 चांद लगेंगे। कोई भी परेशानी है, पारिवारिक कलेश है, दुख है, परेशानियां हैं, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा है, सब मिटेगा, सब दुख कष्ट परेशानियां दूर होंगी। लेकिन उसके लिए आपको व्रत उपाय करने चाहिए। पूर्णिमा का व्रत कर दो या गुरुवार का व्रत कर दो, सत्यनारायण का कथा करें, घर में पीली वस्तुओं का दान करें, गुरुवार के दिन सुनैला या पुखराज धारण करें। ये उपाय करने से, पीपल वृक्ष की सेवा करने से, केले के वृक्ष की सेवा करने से आपके जीवन के मुसीबतें, परेशानियां, दुख, कष्ट जो भी हैं वो मिटेंगे और अच्छे रास्ते खुलेंगे उन्नति के। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली के विषय में जान सकते हैं कि आपके जीवन में क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्या कारण है, ऐसे कौन से ग्रह हैं, ऐसी क्या दशाएं हैं, या कौन से ऐसे योग बने हुए जिससे आप परेशान हैं। इतने परिवर्तन होने के बाद भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहे, आप ज्यों के त्यों हैं, इसके लिए आप अपनी जन्म पत्री दिखा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।